प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं में हिंदी विषय में आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 7। पाठ 7 का नाम है क्या निराश हुआ जाए, जो कि एक निबंध है और इस पाठ के लेखक हैं श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं संक्षिप्त में। हिंदी साहित्य के इस महान लेखक का जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था और 19 मई 1979 में इनका दुखद निधन हुआ था। ये एक महान निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार रहे हैं और इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था, जिनमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण मुख्य रहे हैं। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। क्या निराश हुआ जाए। वर्तमान समय में विघटनकारी सामाजिक परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि ईमानदारी, सच्चाई, परोपकार और सद्भाव जैसे सद्गुण अब समाज में जीवित नहीं हैं, क्योंकि धोखेबाजी और ईमानदारी से धन कमाकर लोग सुखी और संपन्न जीवन बिता रहे हैं। जनसाधारण में, संचार माध्यमों में, समाचार पत्र की सुर्खियों में भ्रष्टाचार के प्रति घोर आक्रोश प्रकट करना ये दिखाता है कि आज भी कहीं न कहीं अंतर्मन में ये मानवीय मूल्य शेष है। लेखक ने इस निबंध में भी यह प्रमाणित किया है कि समाज में सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार और आपसी सद्भाव आज भी विद्यमान है। आवश्यकता है इन गुणों को उजागर करने की, जिससे लोगों का इनके प्रति विश्वास बना रहे। लेखक कहते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रत्यारोप यानी एक दूसरे पर आरोप करना या बदले में इल्ज़ाम लगाना। संदेह अर्थात शंका। दृष्टि अर्थात नज़र। दोष का अर्थ है त्रुटि या कमी। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि कभी कभी उनका मन उदास हो जाता है। कब हो जाता है? जब वे समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी में चोरी का व्यापार, जो लोग पहले चोरी करते हैं और फिर उस सामान का व्यापार करते हैं, और भ्रष्टाचार, ये सारे समाचार भरे रहते हैं। हम देखते हैं, जब भी हम समाचार सुनते हैं या देखते हैं टीवी पर या फिर समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो उसमें ज़्यादातर इस प्रकार के अपराधों की, ठगी की, लोगों के साथ धोखाधड़ी के, इस तरह के समाचार बहुत होते हैं। फिर आरोप प्रत्यारोप, यदि कोई किसी पर आरोप लगाता है तो दूसरा व्यक्ति दोबारा सामने वाले पर आरोप लगाता है। तो ऐसा लगता है जैसे देश में कोई ईमानदार रह ही नहीं गया हो। सारी दुनिया जो है वो बेईमान लोगों से भरी पड़ी है। हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखा जाने लगा है। जो जितने ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य भी कर रहा है तो उसके कार्य की सराहना न करके उसमें गलतियां ढूंढी जाती हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, है ना। जितना बड़ा आदमी, उसमें उतने ही ज़्यादा दोष लोग ढूंढते हैं। उसके कार्यों को सराहने की बजाय उसमें गलतियां निकालते हैं। तो लेखक कहते हैं कि उनसे किसी बड़े आदमी ने कहा था कि इस समय तो वही व्यक्ति सुखी है जो कुछ करे ही ना, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा कार्य करने जाएंगे तो लोग आपकी गलतियां निकालने लगेंगे।
तो बेहतर होगा कि आप कोई कुछ करो ही नहीं, तो ही आप सुखी रहेंगे। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारत है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गौहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के भारत सपनों का भारत है और रहेगा। शब्दार्थ देखिए, बढ़ा चढ़ाकर दिखाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है दिखावा करना। गौहर अर्थात गड्ढा, मनीषी अर्थात विचारक, और अतीत यानी जो बीत चुका है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब कोई कुछ कार्य करता है तो लोग उसमें गलतियाँ ढूंढने लगते हैं, उसकी कमियाँ निकालने लगते हैं, उसके सारे गुण जो हैं वो भुला दिए जाते हैं, उसके अच्छे कार्यों को नहीं देखा जाता, उसके गुणों को नहीं, उसके अवगुणों को देखा जाता है और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। उसकी गलतियों को नमक मिर्ची मसाला लगाकर परोसा जाता है। दोष किस में नहीं होते? स्वाभाविक सी बात है, हर किसी में कोई ना कोई कमी तो हो सकती है, सब तो सर्वगुण संपन्न नहीं होंगे। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। अर्थात हमारे आसपास एक ऐसा माहौल बन गया है कि हमें हर व्यक्ति में कमियां ही नज़र आती हैं, किसी में कोई अच्छी चीज़ नज़र ही नहीं आती, या तो उसके गुण हमें कम नज़र आते या नज़र ही नहीं आते। और अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चय ही बिल्कुल सही बात है कि सोचने वाली बात है, चिंता का विषय है, यह अच्छी बात नहीं है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तो लोकमान्य तिलक ने क्या कहा था? भारत की मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं और दिव्य आदर्शों से परिपूर्ण रहा है। और गांधी जी जो हमेशा से सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे हैं, तो वे अपने भारतवर्ष को भी वैसा ही देखना चाहते थे। हर व्यक्ति ईमानदार रहे, सच्चाई की राह पे चले। तो क्या ये वही भारतवर्ष है? क्या ये वही भारत देश है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गौहर में डूब गया है? रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय जैसे महान जो विभूतियाँ रही हैं, उन्होंने क्या इसी संस्कृति की स्थापना की थी? क्या इसी प्रकार का उन्होंने इसी प्रकार की सभ्यता और संस्कृति की वे कल्पना कर रहे थे हमारे देश में? वो कहाँ डूब गया? किस खड्डे में, किस गड्ढे में चला गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि क्या है? भारत है। मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? ये जो महासमुद्र है, ये जो महासागर है, जिसमें आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय, ये सारी संस्कृतियों का समावेश जिसके अंदर है, ये महासमुद्र क्या सूख गया है? ये प्रश्न लेखक के मन को बार बार कचोट रहा है, वह उसे परेशान कर रहा है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। ये जो हमारा देश है वो बड़े बड़े विचारकों का देश है, जो कि हमारे देश के लिए कितनी अच्छी अच्छी भावना रखते थे, कितने अच्छे अच्छे सपने देखे थे। एक उज्जवल राष्ट्र के बारे में वे सोचते थे, एक सच्चाई ईमानदारी वाले भारत के बारे में वे सोचते थे। तो उन्होंने जो सोच रखी थी अपने देश के प्रति, वह झूठी या गलत नहीं हो सकती। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं
और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। फलना फूलना, जिसका अर्थ, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है उन्नति करना। जीविका अर्थात कमाई का साधन। निरीह अर्थात कमज़ोर। श्रमजीवी यानी मेहनत करने वाला। फरेब, जिसका अर्थ होता है धोखा। भीरू यानी डरपोक, यहाँ धर्म भीरू शब्द का प्रयोग किया है, यानी धर्म से डरने वाले, धर्म के कारण डरने वाले लोग। बेबस यानी लाचार। और आस्था हिलना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है विश्वास उठना। तो आगे लेखक कह रहे हैं कि यह सच है कि कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि क्या हो रहा है, ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले जो भोले भाले लोग हैं वे श्रमजीवी पिस रहे हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, जो अपनी मेहनत से ही अपनी जीविका चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, वो झूठ और फरेब के रोज़गार करने वालों के सामने दब गए हैं। उन लोगों का नुकसान हो रहा है, जबकि जो लोग झूठ और धोखाधड़ी का व्यापार करने वाले लोग हैं वे काफ़ी उन्नति कर रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, यानी अगर कोई ईमानदारी से कार्य करता है तो ऐसा माना जाता है जैसे वो तो मूर्ख व्यक्ति है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई केवल जो डरते हैं, कोई गलत कार्य करने से डरते हैं, वे ही लोग सिर्फ सच्चाई का मार्ग अपना रहे हैं। बेबस यानी लाचार लोग, सिर्फ जो मजबूर हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, धोखाधड़ी नहीं कर सकते, सिर्फ वही जैसे सच्चाई के मार्ग को अपनाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, अर्थात सच्चाई, ईमानदारी, सत्यता, ये सब जो चीज़ें हैं वो अब लोग उसमें विश्वास नहीं करते। अब लोगों को लगने लगा है कि जो धोखाधड़ी करेंगे, जो झूठ बोलेंगे, जो फरेब करेंगे, उन्हीं लोगों की उन्नति होगी, ईमानदार व्यक्ति का कभी भला नहीं हो सकता। इस तरह की स्थिति अब लोगों के मन में आने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। अर्थ देखिए, भौतिक यानी कृत्रिम, संग्रह अर्थात इकट्ठा करना, विद्यमान यानी मौजूद, और आचरण यानी व्यवहार। आगे लेखक कह रहे हैं कि हमारा जो देश है भारतवर्ष, उसने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। अर्थात कृत्रिम जो संसार है उसको भारतवर्ष के लोग नहीं मानते थे, कभी भी उन्होंने इसे महत्व नहीं दिया, बल्कि जो मनुष्य के अंदर जो उसकी आत्मा है, या कहें कि उसके जो आंतरिक गुण हैं, सच्चाई, ईमानदारी, लोगों के साथ सद्भाव, ये जो गुण हैं, ये जो उसके मन में स्थिर भाव हैं, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध, लालच करना, दूसरों के प्रति, किसी पैसे के प्रति आकर्षण होना, फिर क्रोध करना, ईर्ष्या करना, जलन की भावना रखना, ये मनुष्य के जीवन में या किसी भी व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होते ही हैं, विद्यमान रहते हैं, परंतु हम उन्हें प्रधान शक्ति नहीं मान सकते, हम ये उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, अपने मन पे नियंत्रण रखना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि हाँ, लोभ तो हमारा स्वाभाविक गुण है तो हम लालच करेंगे ही, और उस लालच के कारण, हम उस मोह के कारण हम बुरे कार्य करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हमारा नियंत्रण होना चाहिए, और बुरे जो अवगुण हैं उन्हें हमें
त्यागना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उचित का अर्थ है सही, संयम का अर्थ है नियंत्रण, उपेक्षा यानी निरादर या अवहेलना, और गुमराह का अर्थ होता है पथभ्रष्ट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भारतवर्ष ने कभी भी ये जो अवगुण हैं, लोभ मोह काम क्रोध, इन्हें सही नहीं माना, उचित नहीं माना, उसे आचरण में लाना हमेशा भारत में गलत ही माना गया है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। यानी हमें अपने आप को संयमित रखना है, हमें अपने आप को, हमारे मन पे हमारा नियंत्रण होना चाहिए। यह भारतवर्ष में हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए या होता भी है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर कोई गरीब है, वो भूखा है, तो और अगर कोई बीमार है और उसके पास दवा नहीं है, यानी जो गरीबी है उसको हम नकार नहीं सकते। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ने जो गुमराह, जो पथ से भ्रष्ट हो गया है, गलत रास्ते पे चला गया है, उसे भी हमें सही रास्ते पर लाना है, हम उसे भी नकार नहीं सकते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में, पहले यहाँ तक के हम शब्दार्थ देख लेते हैं। कोटि कोटि यानी करोड़ों, दरिद्रजन यानी गरीब लोग, हीन यानी नीचा या तुच्छ, कायदे अर्थात नियम, त्रुटियाँ यानी गलतियाँ, संकोच, संकोच का अर्थ होता है असमंजस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हम पहले पढ़ा हमने कि जो व्यक्ति गरीब है उसको तो भूख लगेगी, उसे खाना भी पहुंचाना होगा, उसे भोजन की आवश्यकता होती है। बीमार है यदि है तो उसको भी दवाई की आवश्यकता है। कोई अगर राह से भटक गया है तो उसे राह पर लाना भी आवश्यक है। तो इन सब के लिए इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। तो इन सब पर विचार करके करोड़ों जो गरीब लोग हैं उनकी इस हीन दशा को, इस गरीबी वाली अवस्था को दूर करने के लिए बहुत से नियम बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। जिसमें कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे जो क्षेत्र हैं इनको अधिक उन्नतिशील बनाने के हिसाब से भी और उनको सुचारू रूप से बनाए रखने के लक्ष्य से भी यह सब कार्य किए गए हैं। इनके क्षेत्रों में भी बहुत प्रगति के लिए इन जो दरिद्र लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी भी ये सब तरह की जो अवस्थाएं हैं उनको सुधारने के लिए भी प्रयोग किए गए हैं। परंतु जिन लोगों को ये कार्य सौंपे जाते हैं, जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। अर्थात हम कहते हैं ना कि सरकार जो योजनाएं बनाती है, जो नियम बनाती है, जो धनराशि देती है योजनाओं के अंतर्गत, जिन लोगों को ये कार्य सौंपा जाता है वो गरीब लोगों तक
वे सुविधाएं, वे योजनाएं, उनके लाभ नहीं पहुंचने देते। वे लोग क्या करते हैं, प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि उन्हें वो जो पैसा है, वह धनराशि जो है वो क्यों दी गई है, और वे क्या करते हैं, अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ध्यान देने लगते हैं। वे क्या करते हैं, जो हम कहते हैं ना, भ्रष्टाचार है, घोटाला हो रहा है। तो ये सब वही चीज़ें हैं कि लोग जो इस कार्य में लगे हुए हैं, जिन्हें दरिद्रों की हीन अवस्था को सुधारने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, कई प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं, कई प्रकार की धनराशियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगाया गया है वे उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, उनको सही जगह नहीं लगाते। कहीं न कहीं अपने अपवित्र मन के कारण वे अपनी ही सुख सुविधाओं के लिए उन पैसों का इस्तेमाल कर लेते हैं और लक्ष्य से भटक कर जिन लोगों तक वे पहुंचना चाहिए, गरीब लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाती। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। भारतवर्ष में हमेशा से ही जो नियम होते हैं उनको धर्म की तरह पालन किया जाता है, परंतु एकाएक ने अचानक कानून और धर्म दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। धर्म अर्थात जो भगवान से संबंधित है, तो धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, मतलब भगवान को हम धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कानून जो नियम हैं उन्हें हम बदल सकते हैं, उन्हें हम तोड़ सकते हैं, ऐसा लोग मानने लगे हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, जो लोग डरते हैं, धर्म को अपनाए हुए हैं, इसलिए डर के मारे वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, कि उन्हें लगता है कि हम कुछ गलत करेंगे तो धर्म को अगर हम मानते हैं और हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा, लेकिन हम कानून, जो नियम कानून कायदे बनाए गए हैं, हम उनका लाभ उठा सकते हैं। उनमें अगर कानूनों में कुछ दोष है तो हम उनका लाभ उठा सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का वे संकोच नहीं करते, बिल्कुल भी असमंजस में नहीं होते हैं वे, और उसका लाभ उठाते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन के एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं। पीड़ा का अर्थ होता है दुख, आक्रोश यानी गुस्सा, प्रतिष्ठा का अर्थ होता है सम्मान, दोषोद्घाटन यानी कमियों को दिखाना, लोकचित्त ने लोगों के हृदय में रस लेना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आनंद लेना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि लोग भले ही कानून को धोखा देते हों, परंतु भीतर यानी अंदर ही अंदर भारतवर्ष ने भारत के लोगों में अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है, धर्म जो है वो कानून से ऊपर है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। कई लोग अब भी इन सब चीज़ों को, ये जो गुण हैं, सेवा, दूसरों की सेवा करना, ईमानदारी से कार्य करना, सच्चाई की राह पे चलना, ये सब क्या है, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, यानी कहीं ना कहीं कम हो गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। अभी भी कहीं ना कहीं
कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है या गलत कार्य करता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में, उसकी आत्मा उसे जरूर कचोटती है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को दुख देना उसे पाप लगता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य में चाहे इस तरह की बुरी प्रवृत्तियाँ भी हुई हो कि वह बेईमानी से काम करने लगा है, फरेब करने लगा है, धोखाधड़ी करने लगा है, परंतु आज भी कहीं न कहीं मनुष्य क्या है, एक दूसरे से प्रेम का भाव रखता है, स्त्रियों का सम्मान करता है। झूठ और चोरी उसे पता है कि ये सब चीज़ें सही नहीं हैं, ये बुरे आचरण हैं, गलत चीज़ें हैं। दूसरों को तकलीफ़ देने में उसे लगता है कि हाँ, यह सही नहीं है, यह पाप का कार्य है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति इस बात से की जानकारी रखता है कि यह चीज़ें गलत हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, मतलब हम जो समाचार पत्रों में देखते हैं कि उसमें कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख रहता है और ये घटनाएं हमें जागरूक करने के लिए भी दी जाती है। और एक तरह से जो पत्रकारिता करते हैं उनके मन में जो गुस्सा है इस प्रकार के व्यवहार के प्रति, उससे यही प्रमाणित होता है कि हम इन सब चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। अर्थात इस प्रकार के गलत कार्यों को करने वाले लोगों का जो नाम है उसे हम कम करना चाहते हैं, या उन लोगों को यह बताना चाहते हैं कि इस प्रकार का जो गलत कार्य है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, जो गलत तरीके से धन कमाते हैं, जो गलत तरीके से प्रतिष्ठा कमाते हैं, उन लोगों को कहीं न कहीं इस बात का आभास कराना चाहते हैं। जो समाचार पत्र हैं इस तरह के, जब वे इस तरह की खबरें छापते हैं तो वे उन लोगों को आभास दिलाना चाहते हैं जो गलत कार्य करते हैं कि इस प्रकार के चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अर्थात जो लोग अगर किसी में कोई कमी है या कोई गलत कार्य करता है तो उसको उजागर करना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई यह चीज़ कब हो जाती है, यह चीज़ बुरी तब हो जाती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए, यानी उसे गलत तरीके से दर्शाया जाए, उसके गलत पक्ष को लोगों के सामने उजागर तो किया जाए लेकिन गलत तरीके से, और उसमें मज़ा लिया जाए और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो समाचार पत्र हैं या जो लोग हैं वे किसी के गलत आचरण को गलत तरीके से लोगों के सामने रखते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है और अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। किसी की बुराई को लोगों के सामने गलत तरीके से रखना या उसमें मज़ा लेना यह बहुत ही बुरी बात है। और अगर किसी में कोई अच्छा आचरण है, कोई अच्छी चीज़ है, तो उन्हें उजागर न करना, उन्हें लोगों के सामने न रखना, यह तो उससे भी बुरी चीज़ है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी हम ये ज़रूर मान रहे हैं कि बुरी घटनाएं घटती हैं, लेकिन अगर अच्छी घटनाएं घटित होती हैं और होती भी हैं, लेकिन लोग उन्हें उजागर नहीं करते, उन्हें लोगों के सामने नहीं लाते। अगर अच्छी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रचार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लोगों तक पहुंचाया जाए, तो लोगों के मन में अच्छी भावनाएं आएंगी। अगर हम नकारात्मक ही बातें करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, नकारात्मक वातावरण बन जाएगा। लेकिन अगर हम सकारात्मक माहौल पैदा करेंगे तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव होगा। तो आज हमने इसका शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। आज अब तक के पाठ में हमने क्या देखा कि दूसरों की निंदा में रस लेना बुरी बात है ना। दूसरों की बुराई करना, बुराई को और ज़्यादा मिर्च मसाला लगा के परोसना दूसरों के सामने, यह बहुत
गलत आचरण है। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। समाज के प्रति हर व्यक्ति का कोई ना कोई कर्तव्य है, हमारे दायित्व हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए। सिर्फ बुरी बातों का प्रचार न करके अच्छी बातों को फैलाना और सकारात्मक माहौल पैदा करना, सकारात्मक आचरण पैदा करना, वातावरण फैलाना, यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो शेष भाग हम कल पढ़ेंगे।